Hello प्यारे बच्चों, here I am खुशनुमा अंसारी. Once again welcome you all to PW Curious Junior Exam Express Series. Students, आज ग्रेड 5 के बच्चों के लिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आज हम पढ़ेंगे. तो एग्जाम्स की तैयारी होपफुली आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी टर्म 1 के एग्जाम्स की, और PW क्यूरियस जूनियर पर जो एग्जाम सीरीज चल रहे हैं होपफुली आप सारी वीडियोस बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ अटेंड कर रहे हैं एंड क्विजेस को भी सॉल्व कर रहे हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन एट द सेम टाइम. तो आज आपकी ग्रेड ग्रुप का ग्रेड 5 का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिवाइज करवाने के लिए. एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल बहुत इजी टॉपिक होते हैं. इट जस्ट दैट कि आपके वहां पर कोई भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए. इफ यू थिंक कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, कोई भी डाउट है, नो नीड टू वरी नाउ, क्योंकि आज आपकी खुशनुमा मैम आपके साथ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगी और फिर हम ढेर सारे क्विजेस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू विल बी परफेक्ट इन दिस fractions and decimal topic. So let's begin. What are we going to do in this class today? So आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द फ्रैक्शंस. व्हाट इज एक्चुअली फ्रैक्शंस. यहाँ पर आपके दोनों चैप्टर इंटायरली कवर हो जाएंगे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. देन विल बी कमिंग टू द डेसिमल्स, एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल्स. एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखना है, अगर एक्सपैंडेड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो उससे शॉर्ट में कैसे लेकर आना है. Fractions and decimals on the number line, conversion of them, and at last operation on the decimal. And उन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम करेंगे ढेर सारे क्विजेस, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो सके और मुझे भी पता चल सके that how many of you are listening to the class sincerely and attempting all the questions. So make sure जब भी आप क्विजेस को आंसर करेंगे आप आंसर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा. So let's see what is the fraction. Once I talk about the fraction, सबसे पहले सभी के दिमाग में सबसे पहली इमेज आती है पिज्जा, isn't it बच्चों? Right? So what is actually a fraction? Fraction is a part of a whole thing. किसी एक पिज्जा का एक स्लाइस आप खा रहे हो, that means आपने उसका बड़ी सी चीज का एक होल का एक पार्ट उठाया है और उसको खाया है. Right? So what is a fraction? Fraction is a part of a whole. Many more examples are there like cake. जब भी आप केक कटिंग करते हैं बर्थडेज पर, सेलिब्रेशंस पे, again what you are eating from that fraction of the cake from it. Okay? So again you can see the whole pizza and here you can see the part of the pizza slices. Now let's come to the types of fractions. आज इस वीडियो में जो कि आपकी शॉर्ट वीडियो होगी और ध्यान से देखेंगे तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. मैं बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करा दूंगी और सारा टॉपिक कवर करवा दूंगी. तो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को बनाते चले. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन. अब लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, नाम ही कह रहा है लाइक यानी एक जैसा. एक जैसा क्या, यू कैन सी द डिनोमिनेटर. लुक एट द डिनोमिनेटर 3/5 एंड हियर इट इज 4/5. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अब आप बोलोगे मैम डिनोमिनेटर कौन सा होता है, न्यूमरेटर कौन सा होता है. सो यू आर लर्निंग फ्रैक्शंस फ्रॉम ग्रेड 3, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो अच्छे से पता ही होगा. टॉप नंबर जो होता है वो आपका कहलाता है न्यूमरेटर, डाउन नंबर जो होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर. नो नीड टू गेट कंफ्यूज, D for डाउन, D for डिनोमिनेटर. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस. वन और एग्जाम्पल ओवर हियर 7/3, 11/3, 5/3, 9/3. ये सारे के सारे फ्रैक्शंस आपके कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम है. नेक्स्ट कम इज हियर यू कैन सी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ like fractions like 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Another example you can see 3/7, 5/7, 4/7, 6/7. जहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. न्यूमरेटर कुछ भी हो, हमें ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है. फॉर द लाइक फ्रैक्शन वी जस्ट हैव टू चेक द डाउन नंबर व्हिच इज योर डिनोमिनेटर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट व्हिच इज अनलाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जस्ट उल्टा ऑफ लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, डाउन वाला नंबर अब की बार सेम नहीं होगा. इफ यू विल सी ओवर हियर दिस इज 3/4 एंड हियर इट इज 4/5. देखो डाउन वाला नंबर अगर मैं बात करूं, दिस इज द डाउन नंबर
5 is the down number here and 4 is the down number over here. Denominator दोनों के ही केस में different है, hence it is called unlike fractions. ऐसे fractions जिनके denominators different होते हैं उन्हें कहते हैं unlike fractions. Let me give you an example. 1/2, 3/7, 5/9, सबके denominators देखो अलग अलग है. ये कौन से fraction हो गए हैं? Unlike. Now let's move ahead to the next type of fractions which are called proper fraction. Proper fraction वो fractions होते हैं जिनकी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है. व्हाट इज डिनोमिनेटर, व्हाट इज न्यूमरेटर, कैसे समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को? अच्छा बताओ स्टूडेंट्स, एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी कभी प्रॉपर कब लगती है? जब उसका फेस छोटा होता है और जो बॉडी है, लोअर बॉडी पार्ट, वो बड़ी होती है. जस्ट लाइक मी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, फेस मेरा छोटा है, मेरी लोअर बॉडी बड़ी है. सो आई एम लुकिंग प्रॉपर टू यू, इजंट इट? तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा वाला नंबर बड़ा होगा. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/8, न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द denominator. Same over here, 7/9. So 7 is smaller than 9. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स बड़े होते हैं, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड नेक्स्ट कम इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ इट इज ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर. अब इमेजिन करो बच्चों, मैम का फेस इतना बड़ा हो जाए, बॉडी छोटी सी हो जाए. मैम विल बी लुकिंग सो इम्प्रॉपर टू रीड. हाँ, हंसी आ रही है. इमेजिन कर रहे हैं सभी बच्चे के कैसा लगेगा, फेस इतना बड़ा हो जाए और बॉडी इतनी सी हो जाए. इमेजिन करो शिनचैन. हाँ, शिनचैन किस किसने देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसका फेस कितना बड़ा होता है और उसका बॉडी कितना छोटा सा होता है. इजंट इट राइट? तो ऐसी बॉडीज जिसमें फेस बड़ा होता है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इम्प्रॉपर. राइट? सो 3/2, you can see the numerator over here is 3 which is greater than the denominator. Numerator बड़ा है डिनोमिनेटर से, hence it is called improper fraction. Another example 7/6, again 7 is greater than 6, so we can say it is again improper fraction जहां पर हमारे न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, hence they are called improper. अब नेक्स्ट आते हैं मिक्स फ्रैक्शन की बारी में. मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जहां पर एक होल नंबर होता है और दूसरा वहां पर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल 2.5, 3.5, 9.5. अच्छा, ऐसे मार्क्स मिले हैं कभी बच्चों एग्जाम में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा. कभी ऐसे मार्क्स मिले 10 में से 9.5? मैम ने कभी ऐसे मार्क्स दिए हैं या फिर ऐसे दिए हैं, या फिर ऐसे दिए हैं? 10 में से 2.5, 9.5 आए या 2.5 आए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ठीक है, कैसे मार्क्स मिलते हैं? तो ये 2.5, 9.5 जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एक्चुअली क्या है? दैट्स व्हाट कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, जहां पर हमारे पास एक होल नंबर होता है. व्हाट इज द होल नंबर ओवर हियर? 2 इज द होल नंबर. ठीक है, और जो दूसरा नंबर है हाफ, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब अगर आपको कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए उसे कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि फॉर एग्जाम्पल 13/7 इट्स एन इम्प्रॉपर. कैसे पता चला इम्प्रॉपर? इसका न्यूमरेटर बड़ा है, फेस बड़ा है और बॉडी छोटी है. राइट? सो इट्स एन इम्प्रॉपर वन. नाउ अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में? हमें बताना है इसको प्रॉपर में. सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ओवर हियर. ठीक है, 7 यहां लिखा, 13 यहां पर लिखा है. ठीक है, 13 डिवाइड बाय 7. अब 7 की टेबल में 13 आता है क्या? नो, इट डजंट कम. स्मॉलर देन दैट इज 7 ओनली, isn't it? So we got 6. अब आपको क्या करना है बच्चों? सभी को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक यानी क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है उससे उल्टा जाना है. तो ये 1 जो है वो यहां आ जाएगा. ठीक है, लिखते चले जाओ. 1 आ गया, 7 कहां आ गया? बॉटम में आ गया. ठीक है, 7 कहां आ गया? बॉटम में आ गया. ठीक है.
We were dividing 13 with 7. We got 1 times 7 and the remainder is 6. So 1 will come over here. We'll write 7 will come down. 7 will come down. 6 will go on top. सारे numbers अपनी अपनी position change कर लेंगे anti clockwise. आ गया या नहीं आ गया बच्चों? That's what you got. ठीक है, तो easy method है, आप divide करके देखो किसी भी number को. ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपका होल नंबर बन जाएगा. जो रिमाइंडर है आपका वो कहाँ चला जाएगा? वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 7 था और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 7 है. डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में जब भी चेंज करते हैं तो चेंज नहीं होता है. होपफुली आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड. Now, next type of fractions that we are going to discuss is equivalent fractions. Now, what are equivalent fractions? नाम ही बोल रहा है equal, equal, जिनका value equal आए. ठीक है, for example, right now you can see on the stage there are two parts of one slab, right? A rectangle has been divided into two parts. Once I color the half of it, आधा पार्ट अगर मैंने कलर कर दिए तो आप क्या बोलोगे, कितना फ्रैक्शन कलर्ड है? हाफ. 1 out of 2. One part is colored. One part is colored out of the two parts. So we will say 1 out of 2 is colored. But यहीं पर अगर सेम रेक्टेंगल को मैं दो पार्ट की जगह 4 पार्ट में डिवाइड कर देती और उनमें से 2 पार्ट को कलर कर देती और आपसे पूछती what is the colored part fraction? Find the fraction of the colored part. Don't you feel like 1, 2 parts are covered out of 4? But क्या अभी भी मैं इसको हाफ ही बोल सकती हूँ? That half of the rectangle is covered. है ना बच्चों? 4 पार्ट्स में थे, 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर्ड है, तो भी वो हाफ ही कहलाएगा, है कि नहीं? Similarly, if instead of 4 parts, I will divide this rectangle into for the parts 8 parts, उनमें से मैंने 4 parts को कलर कर दिया है. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कितना पार्ट कलर है, आप बोलोगे मैम अभी भी तो हाफ ही है, पूरे रेक्टेंगल का अभी भी हाफ ही कलर्ड है. तो नो मैटर मैं यह 2/4 कर रही थी या 1/2 कर रही थी या 4/8 कर रही थी, ऑलवेज आई एम गेटिंग द आंसर एज हाफ ओनली. अगर 2/4 है, देखो 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में से डिवाइड हो सकते हैं. अब इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा? 2 डिवाइड बाय 2 1, 4 डिवाइड बाय 2 इज अगेन 2, आपको हाफ ही मिल रहा है. सिमिलरली यू कैन सी 4 एंड 8 दोनों ही एक टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों. पर ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है आपको. 4 डिवाइड बाय 4 इज अगेन 1, 8 डिवाइड बाय 4 इज अगेन 2, 1/2 आ गया ना हाफ ही. नो मैटर व्हाट यू आर गेटिंग द हाफ. अच्छा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इनके अलावा 1/2, 2/4, 4/8 के अलावा कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखकर बताइएगा जिसका आंसर हाफ आता है आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ हाफ कौन कौन से हो गए? 1/2 तो है ही सही, 2/4 भी हो गया, 4/8 भी हो गया. इसी तरीके से और कौन से होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिनको आफ्टर रिड्यूसिंग वी आर गेटिंग हाफ ओनली. Now, next we are going to come on the operations on fraction. अब फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये पढ़ने के बाद कन्वर्जन ऑफ मिक्स टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स पढ़ने के बाद अब बारी आती है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन. अब कौन से ऑपरेशन? बिल्कुल नहीं घबराना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ही करना है. ठीक है, तो ये वाले फ्रैक्शंस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन के हैं. बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये लाइक फ्रैक्शंस है या अनलाइक फ्रैक्शंस है. डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे हम. इफ यू चेक द डिनोमिनेटर्स बोथ आर सेम. इफ यू चेक द डिनोमिनेटर्स बोथ आर सेम. एक प्लस का क्वेश्चन है, एक माइनस का क्वेश्चन है. ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है. तो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइक फ्रैक्शंस, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है. सिंपली हमें ऐड करना होता है न्यूमरेटर को. 4 + 5 becomes 9 एंड डिनोमिनेटर्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं. तो आंसर हो गया 9/7.
Similarly, if I have to subtract 29 by 17 minus 11 by 17, तो हमें वापस से न्यूमरेटर्स पर ही ऑपरेशन लगाना है। 29 माइनस 11 बन जाएगा 18 एंड डिनोमिनेटर्स चेंज नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप डिनोमिनेटर्स को भी माइनस कर दोगे ना तो आपको मिलेगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में कि वो 7 + 7 14 लिख देते हैं, रॉन्ग। या 17 माइनस 17 0 लिख देंगे, वो भी रॉन्ग। डिनोमिनेटर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ये बात हो गई लाइक फ्रैक्शन की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, वहां बड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में क्या होगा। अगेन एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है अनलाइक फ्रैक्शन में। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमेशा पहले टारगेट होता है लाइक फ्रैक्शन में बना दो। हमें पता है लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान है। न्यूमरेटर पे ऑपरेशन करना है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। अनलाइक को भी लाइक बना दो, जबरदस्ती लाइक बना दो। ठीक है, अनलाइक को बोलो नहीं तू तो लाइक बनेगा। ठीक है, तुझे लाइक बनना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे लाइक बनाएंगे उसे, बाय टेकिंग द एलसीएम। एक ऐसा नंबर जो 5 और 3 दोनों के टेबल में आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 3 15। लेट मी राइट ओवर हियर। LCM of denominator we have to find। तो हमें डिनोमिनेटर 15 बनाना है दोनों का। एक बार दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया यानी कि वो लाइक फ्रैक्शन बन गया, अब फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर 15 ऑफ दिस। तो 2/5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर 15 बन जाए। बहुत इजी है, 5 के टेबल में कब आता है 15, 3 टाइम्स। सो हियर आई कैन राइट 3/3। ऊपर नीचे सेम नंबर से करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6, तो 6/15 आ गया। सिमिलरली इफ आई हैव टू मेक दिस नंबर इनटू द लाइक फ्रैक्शन, सो 4/3 है अभी, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर 15 आ जाए। बहुत ध्यान से देखेंगे, इट्स अगेन वेरी इजी। वी नो दैट इफ आई बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/5, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ही आएगा ना 15। डिनोमिनेटर तो हमें 15 ही बनाना है, तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दीज नंबर शुड बी सेम। 4 5s are 20, hence we got 20/15। अब देखो 6/15 एंड 20/15 दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अरे वाह, हंस जाओ बच्चों, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही तो करना था हमें, 6/15 प्लस 20/15। ठीक है, अब सिंपली हमें ऐड कर दो न्यूमरेटर्स को, इट विल बी 26 और 15 तो एज इट इज रहेगा। कोई भी बच्चा 15 + 15 20 नहीं 30 नहीं करेगा। मैंने बार बार बोला है डिनोमिनेटर्स नहीं ऐड होते हैं, वो सेम रहेगा। ठीक है, बहुत इजी है। एडिशन जैसे किया है सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। होपफुली ये सभी को क्लियर हो गया होगा 26/15 कैसे आया। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे 26 ये सॉल्यूशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, या फिर आप वीडियो में बैक करके भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसे करवाया। ध्यान दो, वापस से दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग थे यानी कि अनलाइक थे। पहला चीज जो हमें करना है, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है ताकि हम डिनोमिनेटर सेम बना सके। 5 और 3 दोनों की ही टेबल में 15 एक ऐसा नंबर है जो आता है। तो 5 3s are 15, 3 5s are 15। तो हमने क्या किया, उनका एलसीएम ले लिया और दोनों के डिनोमिनेटर 15 बना दिए। Once we made the denominator 15, now they have become the like। अब ये दोनों के दोनों like बन गए हैं, like fraction बन गए हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी हो गया है। ठीक है, hence we got the answer 26/15। Now let's come to the subtraction part। Subtraction part का आंसर I want you all to try and answer me in the comment box as well। चेक करूंगी मैं कमेंट बॉक्स में आकर, चेक करूंगी दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ठीक है, चलो 5/4 माइनस 6/3। ना 5/4 एंड 6/3 दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ये 4 है वो 3 है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट राइट नाउ।
डिनोमिनेटर्स दोनों के डिफरेंट है तो सेम बनाने होंगे। जल्दी बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में कि 4 और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है। What number is there in the table of 4 and 3 which is common and it should be the least common multiple also। ठीक है, कॉमन तो बहुत सारे होंगे लेकिन आपको सबसे छोटा कॉमन नंबर फाइंड करना है जो 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। टेबल बोल को देखो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। अरे वाह, 12 तो 3 के टेबल में भी आता है। दैट मीन्स द एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज 12। एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12। दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर दोनों के 12 बनाने हैं। ठीक है, पहले इसका डिनोमिनेटर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 5/4 है, डिनोमिनेटर 12 बनाना है। दैट मीन्स कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी इजी पीजी, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3/3। 4 3 ही तो 12 होगा, तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। दैट विल बिकम 15/12। नाउ सिमिलरली वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन। ठीक है, it's 6/3 multiply by what number so that I will get 12 in the bottom, denominator 12 बन जाए। ठीक है, so we know it's 4, 3 4s are 12, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 4s are 24। ठीक है, now this is 15/12 and this number is 24/12। 15/12 minus 24/12। ठीक है, अभी देखो ये तो चेंज होंगे नहीं, डिनोमिनेटर तो चेंज होंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 12 ओनली, जीरो कोई नहीं लिखेगा। 15 - 24 व्हेन यू विल बी डूइंग, आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर में से माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव आंसर आएगा। सो 24 - 15 यू हैव टू डू, यू विल बी गेटिंग द आंसर 9, -9। Hence the answer for the question is 5/4 minus 6/3 is -9/12. You are getting a negative number. Next, again we are going to do the operation on fraction, but this time addition and subtraction की बजाय multiplication आता है। अच्छा, generally multiply करने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, but when it comes to multiplication of the fractions हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बल्कि खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, दोनों ही केस में हमें मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से करना है। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखने की, चेक नहीं करने की जरूरत है कि ये लाइक है या अनलाइक है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर से। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 84 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 12 से। ठीक है, एंड 72 को, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने से पहले अच्छा है स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। लेट्स सिंप्लीफाई इट। यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये देखो 84 और 72, अब मेरे दिमाग में ना, मैंने जब से ये क्वेश्चन देखा है मेरे को पसीना आ रहा था कि अभी इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 को 12 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ऑल्दो अगर कोई ऑप्शन नहीं होता, ये दोनों अगर मेरे जाने पहचाने नंबर नहीं होते ना, तो मुझे करना ही पड़ता, लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान से देखा ना, तो ये नंबर बहुत अच्छे नंबर है। 84 और 72 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये 12 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, ये 12 के टेबल में 7 टाइम्स आता है। दोनों का टेबल देखते हैं, 7 की 12 के टेबल में आता है, मेरा मन खुश हो गया है। ठीक है, मुझे ये लग गया है कि ये क्या कर सकती हूँ, मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। सो लुक एट दिस वेरी केयरफुली। 84 एंड 72 बोथ कम्स इन द टाइम्स टेबल ऑफ 12, तो इन दोनों को 12 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आलसी है थोड़े से, आलसी नहीं बोलूंगी, थोड़े से स्मार्ट है ना, थोड़े से स्मार्ट है कि हम आलस नहीं कर रहे हैं, हम स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, हम स्मार्ट है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और आंसर जल्दी आ जाए। तो अगर मैं इसको 84 को 12 से डिवाइड करूंगी इट विल बी 7, 72 को 12 से डिवाइड करूंगी इट विल बी 6। सो इंस्टेड ऑफ 84/72 आई गॉट 7/6 नाउ। सो इट विल बी 12/7 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला पार्ट एज इट इज लिखा है, मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह अब आएगा 7/6। अब ज्यादा इजी है ना बच्चों, नाउ दिस इज मच मोर इजियर। ठीक है, 12 7s are, वी ऑलरेडी नो इट इज 84,
नाउ 7 6 are we already know it is 56. अभी भी हमें पता है, सॉरी इट्स 42. नाउ वी अगेन नो कि ये दोनों नंबर ना बहुत अच्छे नंबर है, बहुत जाने पहचाने से नंबर लग रहे हैं. कैसे पता चला ये जाने पहचाने से नंबर है? क्योंकि 42 का डबल ही होता है 84. ठीक है, 42 का डबल ही होता है 84. तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करा. जब 42 का डबल किया तो 84 आ गया, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 2. और आप इसे यहां से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टू मेक इट मोर इजियर फॉर यू. लुक हियर वेरी केयरफुली. हियर न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 7 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, यहां से भी हमें मिला 7. ये 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, तो आंसर इज ओनली 2. वी गॉट द आंसर 2. तो मल्टीप्लाई किया इतना बड़ा नंबर, आंसर आया 2. पर आपको ध्यान देने वाली बात कौन सी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया है. अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा होता तो हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द एग्जाम्पल ओवर हियर, लेट्स सपोज मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. 3/4 को मल्टीप्लाई करना होता है 1/5 से. अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आपको नॉर्मली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 3 1 जार 3, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 4 5 जार 20, ये आपका आंसर आ जाता. ओके, इजी टू डू द मल्टीप्लीकेशन. अब मल्टीप्लीकेशन के बाद सीक्वेंस में आता है डिविजन. डिवीजन भी बहुत आसान है, क्योंकि डिवीजन में भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है हमें. कैसे, चलो पता करते हैं. देखो ये डिवाइड का साइन है ना. अब आप सोचोगे मैम 12/7 को कैसे डिवाइड करूं 72/84 से, ये तो फ्रैक्शन नंबर है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हो ही नहीं पाएगा, है ना. कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल वरी नहीं करना स्टूडेंट्स. ये डिवीजन का साइन ना फ्लिप हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मल्टीप्लिकेशन के साइन में. लेकिन आसानी से तो कोई काम होता नहीं है, राइट. बिना किसी चीज के कॉम्प्रोमाइज के या फिर कुछ भी चीज को गवाए बिना कुछ नहीं होता, राइट. तो हमें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे. अगर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया है तो उसके बदले में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन एक्सचेंज ऑफ दैट वी हैव टू स्विच द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. दैट मीन्स रेसिप्रोकल करना होगा. 72/84 है ना, तो 72 अभी जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, और 84 जो अभी डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर. ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, कि जब भी डिविजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं, पीछे वाला नंबर जो आपका डिवाइजर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाता है. एंड दिस नंबर विल बी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा. अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो पिछला क्वेश्चन था, जहां पर हमने सिंप्लीफाई किया था एंड वी गॉट द आंसर एज 2. एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूं कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. वी कैन सी ओवर हियर, ये 12 के टेबल से जा रहा है 7 टाइम्स, ये 12 के टेबल से जा रहा है 6 टाइम्स, ये 7 1 जार, ये भी 7 1 जार, ये 6 1 जार, ये 6 2 जार. Hence we got the answer 2 multiplied by 1 divide by 1 multiplied by 1, which is nothing but 2 only. 2/1 लिखूं या 2 लिखूं, both mean same. ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व कर रहे हो. इजी मेथड टू सॉल्व इट, सिंप्लीफिकेशन. लेंथी कैलकुलेशन से हमेशा बच जाओगे अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आया. कैंसिल कैसे करना है ये याद रखिएगा, ऊपर नीचे सेम टेबल से डिवाइड करते हैं. अगर कोई नंबर ऐसा होता 15 और यहाँ होता लेट्स सपोज 14, अब 15 और 14 किसी भी तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इन्हें हम फर्दर नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है. बट अगर 8/32 आता है तो ये दोनों ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं. 8 की टेबल में 32 आता है, हाँ आता है. 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, हो गया, खत्म. इजी है, ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं विद द डेसिमल्स. फ्रैक्शंस यहाँ पर आपका पूरा होता है, अब डेसिमल्स की बारी आ जाती है.
फ्रैक्शंस और डेसिमल दोनों टॉपिक्स को मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इंटर रिलेटेड है। अभी डेसिमल्स थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स दोनों के क्वेश्चंस एक साथ कराएंगे, देन यू विल फाइंड दैट इट इज इंटर रिलेटेड टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज अ डेसिमल? Decimal is actually what we are talking a whole number, then we are talking about a fraction part. So decimal point जब हम बात करते हैं, a decimal number can be defined as the number whose whole part and the fraction part, okay, separated by a decimal point. For example 2.3, तो ये जो 2 है वो आपका whole number है और ये जो 0.3 है ये आपका decimal part है, या फिर हम कह सकते हैं ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, ये होल नंबर था, ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो ये फिर क्या है? ये डॉट क्या है? ये डॉट क्या बता रहा है बच्चों? दिस डॉट इज एक्चुअली व्हाट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहलाएगा, जो एक होल नंबर को और फ्रैक्शन पार्ट को सेपरेट करता है, दैट्स व्हाट कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। नाउ इफ आई वांट टू एक्सपैंड दिस 15.12, ध्यान दीजिएगा मैंने रीड कैसे किया, मैंने 15.12 नहीं रीड किया, 15.12 यानी कि होल नंबर्स को हम नॉर्मली रीड करते हैं जैसे हम नेचुरल नंबर्स को, नॉर्मल नंबर्स को रीड करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्शनल पार्ट हाउ आई एम गोइंग टू रीड इट 15.12। तो देखो यहाँ पर वंस, इसका प्लेस वैल्यू है वंस, इसका प्लेस वैल्यू है टेंस, नॉर्मली जैसे नॉर्मल नंबर का रहता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। बट अब इस पॉइंट के बाद कहानी चेंज हो जाती है। पॉइंट के बाद ये वाला जो है इसे कहते हैं 10th पोजीशन, टेंस नहीं, 10th पोजीशन, 10th position, and what is this? This is your 100th position. So इसे कैसे लिखेंगे? इस 1 को कैसे लिखेंगे? प्लस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10, ये वाला 1 लिखा है मैंने ये, ठीक है। नाउ इफ विल टॉक अबाउट this 2, how I'm writing this 2? Multiply by 1 by 100 because this is on the 100th position. ये 10th पोजीशन पे है या 100th पोजीशन पे, ठीक है। तो कैसे लिखा है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10, 10th पोजीशन, 1/10th पोजीशन, 100th पोजीशन एंड सो ऑन, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इसके बाद 7 भी होता तो हम उसे लिखते हैं प्लस 7 बाय 1000, अगर होता तो, अगर कहानी में होता तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड इसका एक्सपैंडेड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। इसको देखो, मैंने लिखा था 1/10, पॉइंट 1 क्या है? 1/10, 1/10 इज नथिंग बट 0.1, ये क्या है? 0.01 विच इज नथिंग बट 1/100, ठीक है। 1/10 कितने जीरो है बॉटम में? एक जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद लग जाएगा। यहां पर देखो कितने जीरो है बॉटम में? 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद लग जाएगा, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट फॉर्म, अब एक्सपैंडेड फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में आपको खुद को बनाना है। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। देखो जब शॉर्ट फॉर्म दे रखा था तो हमने ऐसे एक्सपैंड कर दिया। अब लेट्स सपोज आपको ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखा है और उसका शॉर्ट फॉर्म निकालना है, तो 2 10th पोजीशन पे है, 3 1st पोजीशन है, दैट मीन्स 23 है, होल नंबर तो 23 है। फिर इसके बाद पॉइंट वाला सिलसिला चालू हो गया, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली कहानी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 1 है, ये वाले नंबर्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 0, और 1000th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 3, हेंस वी गॉट द आंसर 23.103, ठीक है। यहां से आपका शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म पूरा होता है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, याद करो
बचपन आपका एडिशन ऑन द नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, जंपिंग ऑन द नंबर लाइन, स्किप काउंटिंग ऑन द नंबर लाइन, कितनी बार हमने नंबर लाइन पढ़ा है, ठीक है। अब बारी आती है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। तो अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट 0 और 1, आप बोलोगे मैम 0 और 1 ये तो हमारे नॉर्मल नंबर्स दिख रहे हैं, फ्रैक्शंस कहाँ लाई होंगे इनमें? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 और 1 के बीच में क्या आता है? वी नो आधा होगा, 1 का आधा कितना होता है? हाफ ओनली। नाउ हाफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0.5. Similarly, if I'll talk about a number between 5 and 6, we all know that it is 5.5, 5.5, 5.5, और या फिर हम इसको कह सकते हैं 10/2, सॉरी 11/2, ठीक है। Now let's come to this where we can say another example between 2 and 3 there is a number 2.5, or we can represent it as 2.5 और 5/2. 5/2, 5 का आधा भी तो 2.5 ही होता है, okay. Another example between 6 and 7 we have 6.5, or we can say 6.5, or we can say it's half of 13. Similarly between 11 and 12 we have 11.5, तो ये आपका डेसिमल हो गया, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। नाउ ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स, ऑपरेशन ऑफ एडिशन मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन ऑफ डेसिमल की जब बारी आती है तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे ना, एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स बना दो। लाइक डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं? जिनके पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 2.34, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, या 1.1, ये ऑलरेडी लाइक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ऐड करो, 2.34 लिखो, 1.11 लिखो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने ये लाइन याद रख ली कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, उसका सम्स करेक्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल एडिशन करो, 4 + 1 5, 3 + 1 becomes 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 + 1 3, hence the answer of the question is 3.45. Now let's come to the subtraction one, where it is 7.54 minus 1.24. again पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। 4 - 4 0, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, 7 माइनस करेंगे 1 करेंगे 6 आएगा। अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 6.30। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी हो गया। और लेट्स सपोज बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? वहां पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है, ठीक है। बट ये जरूर याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा हमेशा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लेट्स कम टू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन नाउ। सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, लेट मी सॉल्व ओवर हियर। यहां पर सॉल्व कर देती हूँ मल्टीप्लीकेशन। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि कोई पॉइंट भी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कोई पॉइंट भी है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 5 are 10, 0 1 कैरी, फिर 2 6 are 12, 1 कैरी, दैट मीन्स 13। पुट अक्रॉस, 1 5 are 5, 1 6 are 6, 0 8 7। अब थोड़ी देर के लिए भूले थे हम कि पॉइंट नहीं है, एक्चुअली में तो पॉइंट है। अब ये काउंट करो कितने पॉइंट्स है। 6 के बाद एक डिजिट पे पॉइंट है, और 1 के बाद भी एक डिजिट पे पॉइंट है, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 2 डेसिमल पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना है आंसर में, ठीक है। तो एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, यहां पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आंसर कैसे आया। नाउ नेक्स्ट इज द डिविजन वन। Let's see how we are going to divide. So 9.1 divide by 1.3. Can I write 9.1 over 1.3? Isn't it? अब देखो बच्चों, दोनों पॉइंट सेम है, यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट एंड पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ बॉटम में 10 आ जाएगा, और जब ये वाला पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, दैट बिकम्स 91/13। वी ऑल नो दैट 13 and 19 comes in the
टेबल 7 टाइम्स जाएगा, ये करके देख लो। 13 टाइम्स 7, 21 का 1, 2 विल गो एज कैरी, 7 1 7 एंड दैट विल बी 9। सो आपके पास आ गया 7/1 और वी कैन से 7, ठीक है। 9.1 डिवाइड बाय 1.3 बिकम्स 7. Now let's continue further with the quizzes. So concepts are done now. अब बारी आती है quizzes की, ठीक है। अब क्विजेस के लिए आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है, आपको नोटबुक एंड पेन साथ में लेकर बैठना है, सॉल्व करना है। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। एंड ऑनेस्टली मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। So let's begin with the first quiz over here, which is which of the following has the same value as 5 times 1 by 2? 5 times 1 by 2, which is nothing but, मैंने कहा था 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, that means 1. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि ये पूछ रहे हैं आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस किसकी वैल्यू 5/2 के बराबर होगी। Let's see the option number 1. No, not at all. ये 1/2 प्लस 5/1 है। यहां पर हमें LCM लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, वो हो गया 10, ये हो गया 1 प्लस 5, 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11/2 है ये तो। 11/2 एंड 5/2 तो सेम नहीं होते हैं, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली बी ऑप्शन चेक करते हैं। अरे वाह, यही क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/5। अगेन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेम हो रहे हैं। 1 multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1 which will be 1. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 यानी कि 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. Is it 5/2? नहीं है। इसके बारे में आते हैं 1 2 3 4 5 प्लस करेंगे। देखो लाइक फ्रैक्शंस है बच्चों, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा। तो 5 टाइम्स ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर 2 का 2 ही रहेगा। हेंस वी गॉट द करेक्ट वैल्यू। सेम वैल्यू कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी में है। हेंस द ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। होपफुली ये सभी बच्चों का क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में हमें वैल्यू 5/2 नहीं मिल रही है। वी आर गेटिंग इन द ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.25 multiplied by 12 is equals to 0.25 times 3 plus 0.25 times 3 plus 0.25 times what? अब 12 देखो 0.25 0.25 0.25 तो सेम है बच्चों। That means 12 को स्प्लिट करके लिखना है। 12 को कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे? 12 can be written as 6 plus 6। अब 6 को ऑलरेडी यहां पर लिखा है। 12 can be written as 6 plus 6, ठीक है। 6 को ऑलरेडी उन्होंने 3 और 3 प्लस 3 हो गया 6। अब कौन सा वैल्यू बच रहा है? 6 ही बच रहा है, तभी तो 12 होगा। तो वैल्यू कौन सी आएगी? 6। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे आया एक बार फिर से बता देती हूं, अगर कोई डाउट रह गया है दोबारा देख लो। ये 12 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 12 कैन बी रिटन एज 6 plus 6। अब यहां पर इन्होंने 3 और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 0.25 तो कॉमन है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है मल्टीप्लिकेशन की। 6 and 6 is there, right? This 6 can be further written as 3 plus 3, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है 3 और 3। अब क्या बच रहा है? 6 बच रहा है, एक ही ब्लैंक है तो 6 ही ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द गिवन फिगर। अरे ये तो बहुत इजी है, अब आपको देखकर बताना है फिगर में कितना पार्ट है। सो 3 parts are shaded out of 8 part, hence the answer is option number A. कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस का ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ। Let's find the value of 624.7 plus 39.29. Good question. हमें एडिशन करना है। 624.7 प्लस 39.29। सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लगाते हैं। बिलो द पॉइंट पॉइंट शुड कम। अब 39 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 39। 29 लिखेंगे तो 29 ऐसे आएगा। कोई बात नहीं, ये खाली जगह छूट गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी खाली जगह दिख रही है 0 लगा दो।
जिसका कोई नहीं होता उसका 0 आ जाता है. बिलो द पॉइंट, पॉइंट विल बी देयर. 0 plus 9, 9. 7 plus 2, 9. 4 plus 9, 13. 3 will cause carry. 3 plus 3, 6. 6 will be as it is. 663.99. Option number B. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इजीली है, सबको समझ में आ गया होगा. नॉर्मल एडिशन क्या है, बस ये बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following figure have 1/3 of its area shaded? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है. 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से 1/3 किसमें शेडेड है ये आपको ध्यान देना है. तो अगर आप देखेंगे बहुत केयरफुली, इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, हाउ मेनी आर शेडेड? 1 2 3 4 5. 5 are shaded out of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5/10 which is nothing but half. आधा है ये तो, 1/3 नहीं है. If I'll talk about this one, 2 are shaded out of 4 which means again half. If I'll talk about this one, 1 2 3 4. अच्छा बच्चों, अगर ये वाले में कंफ्यूज हो रहे हो ना, इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से. अगर मैं यहां से उठा के इसको यहां रख दूंगी तो ये दोनों कवर हो जाएगा ना. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर कवर्ड? एक्चुअली 4 पार्ट्स आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स. दैट मीन्स अगेन दिस मीन्स हाफ. इसका भी मतलब हाफ होता है. अब यहां पर देखेंगे कितने पार्ट्स कलर्ड है? 2 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6. 2/6. फर्दर इफ आई रिड्यूस इट, अगर इसको आगे फर्दर रिड्यूस करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, आ गया 1/3. 2/6 इज नथिंग बट 1/3. यही तो पूछा था, यही तो पूछा था. हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. होपफुली ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.85 प्लस 0.6 माइनस 0.25. यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है. बिलो द पॉइंट, पॉइंट शुड कम. 9.85, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.6. बिलो द पॉइंट, पॉइंट शुड कम. अब ये एडिशन है, बाद में सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में जो भी आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ऐड कर लेते हैं, यहां कुछ नहीं है तो 0 आ गया. 5 plus 0 5. 8 plus 6 14 का 4, 1 कैरी चला गया. 9 plus 1 10. ठीक है, तो 10.45 आ गया. अब 10.45 में से हमें 0.28 को माइनस करना है. अगेन 10.45 माइनस करना है 0.28. 0.28 सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों? बोरो करेंगे यहां पर, बिकॉज वी आर गेटिंग अ नंबर विच इज स्मॉलर. 15 में से 8 जाएगा तो वो बचेगा 3. सॉरी, दैट विल बी 7. देन इट विल बी 3. 3 minus 2 दैट विल बी 1. पॉइंट के नीचे पॉइंट 10.17 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. 10.17 आ गया. पहले ऐड किया था तो 10.45 आया था, बाद में 0.28 को माइनस किया है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया है तो वी गॉट 10.17 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 89.54 फ्रॉम द सम ऑफ 126.46 एंड 37.98. इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है. कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आंसर क्या होगा. सम ऑफ 126.46 एंड 37.98. अब देखो मैम कैसे लिख रही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा रही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. 6 plus 8 that will be 14. 1 will go as carry. This will become 14. 1 will go as carry. That will become again 14. पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया. 1 will go as carry. This will be 6 and 1. 164.44. अब ये देखकर बच्चे आंसर कर देंगे आ गया. नहीं बच्चों, आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सम किया है. इसमें से 89.45 को माइनस भी तो करना है. जो बच्चे सिर्फ ये देखकर आंसर लगा देंगे कि आंसर आ गया, क्वेश्चन पूरा पढ़ो. पहले तो सम करना है, फिर उसमें से 89.54 माइनस भी करना है. तो यहां पर मैं आपको माइनस करके बताती हूं. 164.44 and you need to subtract 89.54.
4 minus 4 0, 14 minus 5 करेंगे that will be 9, यहां बच जाएगा 3, यहां बच जाएगा 13, this will be 5, so फिर 13 minus 9 that will be your 4. And 15 minus 8 that will be your 7. 74.90 कहां पर है? अब बोलोगे मैम यहां तो 9 के बाद 0 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर ऑफ जीरोस लगाओ एक ही बात होती है, वो 74.9 ही कहलाएगा. Hence the answer is option number A. जो बच्चे जल्दबाजी करेंगे वो ऑप्शन नंबर बी आंसर दे देंगे, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, लेट्स गो अहेड. My father got 3.7 liters of petrol filled in his car. The price of the petrol per liter is rupees 21. How much money did my father pay at the petrol pump? फादर ने कितना लिया है पेट्रोल? 3.7 लीटर्स लिया है और हर पर लीटर के अकॉर्डिंग 21 रुपीज का प्राइस है. तो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 21. ठीक है, 1 लीटर का 21 है, तो 3.7 का कितना होगा? 3.7 मल्टीप्लाई बाय 21. थोड़ी देर के लिए भूल जाइए पॉइंट को, नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए. 1 7 7, 1 3 3, पुट अक्रॉस. 2 7 14, 1 will go as carry forward, 2 3 6 and 7. ठीक है, so that will be 7, this will be again 7 and this will be 7. So you got the answer 777. अब आप सोचोगे मैम ये तो आंसर है ही नहीं. ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाइए, हमेशा के लिए भूलने के लिए नहीं बोला था. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिएगा कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है? सिर्फ एक ही जगह पॉइंट है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो आंसर में भी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, हेंस द आंसर इज 77.7. होपफुली ये क्लियर हो गया होगा 77.7 कैसे आया. ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो 777 आया, एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया. 77.70. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पॉइंट के बीच पीछे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो. हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Alka needs 3.5 bowl of chopped onions and 2/5 bowl of chopped tomatoes to make a dish. How much more chopped onions required than the chopped tomatoes? Onions कितना यूज कर रही है वो? 3/5 और tomatoes कितना यूज कर रही है? 2/5. अच्छा बताओ स्टूडेंट्स, 3/5 बड़ा होता है या 2/5 बड़ा होता है? डेफिनेटली जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, हम ऊपर वाले नंबर को चेक करते हैं, 3/5 बड़ा होता है. ठीक है, 3/5 बड़ा है. अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ज्यादा चॉप्ड अनियन यूज हुआ एज कंपेयर टू चॉप्ड टोमेटोज. सो 3/5 माइनस 2/5 कर देते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू 1/5. हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी. दैट इज द करेक्ट आंसर. पहले हमने क्या चेक किया? 3/5 अनियंस ज्यादा है, टमाटोज ज्यादा है. ऑब्वियसली 3/5 बड़ा है तो अनियंस ज्यादा यूज किया है. कितना ज्यादा यूज किया है अनियन को? बड़े नंबर में से छोटे फ्रैक्शन को माइनस कर दिया, बड़े वाले फ्रैक्शन में से छोटे वाले फ्रैक्शन को. वी गॉट द आंसर 1/5. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली समराइज कि इस पूरी वीडियो में आपने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. लेट्स हैव अ समरी ऑफ दैट. तो जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर, जैसे मैम ने बताया था, फेस छोटा बॉडी बड़ी तो प्रॉपर लगते हैं, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उल्टा, जहां पर डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा होता है. नेक्स्ट कंफ्यूजन ऑफ स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन करते टाइम हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. डिनोमिनेटर वी नीड टू कीप इट एज इट इज, ओनली द ऑपरेशंस विल बी फॉर्म्ड ऑन न्यूमरेटर्स. नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. पहले उनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, उनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिशन ऑफ दिस एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल में हमें क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, हेंस वी हैव कवर्ड योर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ओवर हियर. ठीक है, होपफुली खुशनुमा मैम के साथ आपकी तैयारी बेहतरीन हुई होगी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की, क्योंकि यहां से आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस और डेसिमल
इजी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं होप करती हूँ कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद फ्रैक्शन और डेसिमल्स के कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।